हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी महाद्वीपों की मतलब जो भी है हम जलधाराओं को देखेंगे। जलधारा की क्लास है आज हमारी। जलधारा, यदि जलधारा की बात करें तो जलधारा जो है दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं, एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा। एक होती है आपकी ठंडी जलधारा और दूसरी होती है आपकी गर्म जलधारा। गर्म जलधारा, अब बात करें इनके बहाव की कि ठंडी जलधारा किस तरफ बहती हैं और गर्म जलधारा किस तरफ बहती हैं। तो देखिएगा, ये है आपकी बीच में पृथ्वी पे जो है विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा की यदि बात करें तो विषुवत रेखा पे जो है टेम्परेचर अर्थात तापमान जो है सबसे अधिक रहता है। तापमान इस पे सबसे अधिक रहता है विषुवत रेखा पे। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अर्थात ऊपर और नीचे दोनों साइड यदि बात करें तो ध्रुवों की ओर जो जलधाराएं चलती हैं वह गर्म जलधारा रहती हैं। किस साइड? तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। तो ये है आपकी विषुवत रेखा, इससे ऊपर जाएगी और नीचे जाएंगी जो जलधाराएं वह गर्म जलधारा रहेंगी। अब ठंडी जलधारा की बात करें तो ठंडी जलधारा वह धारा होती है जो ध्रुवों से अर्थात ऊपरी उत्साह से तथा नीचे से इधर से विषुवत रेखा की ओर जो धाराएं आती हैं वह ठंडी जलधारा रहती हैं। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली धाराएं कौन सी होती हैं? तो गर्म जलधारा होती हैं आपकी विषुवत से ध्रुवों की ओर। ठीक है, विषुवत से ध्रुवों की ओर। और ठंडी जलधारा की बात करें तो ठंडी जलधारा होती है आपकी ध्रुवों से विषुवत की ओर जाने वाली, विषुवत की ओर। तो अब देखेंगे कौन सी ठंडी जलधारा है तथा कौन सी गर्म जलधारा है, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम ठंडी जलधाराओं को। तो ठंडी जलधाराओं की यदि बात करें तो देखें तो यहाँ पर एक जलधारा है, ये है आपकी कैलिफोर्निया की धारा, जो कि इस प्रकार से नीचे की ओर है। ध्रुवों से नीचे की ओर जो है ठंडी जलधारा है, ये है आपकी कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा ध्रुवों से नीचे आ रही है विषुवत रेखा की ओर, तो ये है आपकी ठंडी जलधारा है। सेकंड नंबर पे यहाँ पर देखें, ये है आपका नीचे भी ध्रुव है और ध्रुव ऊपर भी है। तो यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जो धारा उठती हैं वो है आपकी हम्बोल्ट की धारा है। यह भी ठंडी जलधारा है। इस प्रकार से यह ठंडी जलधारा है। दो जलधाराएं देखी हमने अभी। यहाँ पर देखें ध्रुवों से ऊपर की ओर जो जलधारा जा रही है वो है आपकी फाकलैंड की धारा। यहाँ पर फाकलैंड है तो फाकलैंड देश है, यहाँ पर फाकलैंड की जलधारा के नाम से जाना जाता है, इसलिए यह है आपकी फाकलैंड की जलधारा। और यहाँ पर जो हम्बोल्ट की जलधारा है, यहाँ पर आपका देश है पेरू, तो इसे पेरू धारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर देखें, यहाँ पर जो जलधाराएं हैं ये है आपकी वेनेजुएला की धारा, यह भी ठंडी जलधारा है। ऊपर से यहाँ पर देखें तो यहाँ से आपकी जो जलधारा हैं ये है आपकी लेब्राडोर की धारा। कौन सी है? लेब्राडोर की धारा है आपकी, ठंडी जलधारा है ये भी। इसके बाद यहाँ से बात करें तो यहाँ से भी ध्रुवों से नीचे की विषुवत रेखा की ओर जो जलधारा आती है वो है आपकी ग्रीनलैंड की धारा, जो कि ठंडी जलधारा है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है आपको एक छोटा सा हिस्सा में मिलेगी, यहाँ पर वो है आपकी कनारी की धारा, जो कि ठंडी जलधारा है। इस प्रकार से यहाँ पर कनारी की जलधारा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है आपकी ओवा सिबो, जो कि ठंडी जलधारा है। यहाँ पर मिलेगी आपको, इस प्रकार से मैप बनाइए।
तो यह ठंडी जलधारा है। तो हमने ठंडी जलधाराओं को देखा कौन कौन सी ठंडी जलधारा है। तो इसको याद कैसे करेंगे, याद करने की एक ट्रिक बताता हूं आपको। तो देखो एक लाइन में लिखना है हमें, यहां से शुरू होना है, ओए ओए हम बोले ग्रीन बगुला केला खाकर क्यों फेंका। तो ये है इसकी ट्रिक है ठंडी जलधाराओं की। क्या है, ओए हम बोले ग्रीन बगुला केला खाकर क्यों फेंका। तो देखें कौन कौन सी आती है इसके अंदर का, ट्रिक के अंदर देखें। तो यहां पर देखें ओए, तो ओए से है आपकी उस साइड देखें आप, तो ओ व सी ओ की धारा है आपकी, एक जलधारा हो गई। दूसरे नंबर पर देखें तो हम बोले है, तो यहां पर है आपकी हमबोल्ट की धारा, ये आपकी दो जलधाराएं हो गई। तीसरी जलधारा की बात करें तो ये है आपका ग्रीन, तो ग्रीन से आपकी हो गई ग्रीनलैंड की धारा जो कि ठंडी जलधाराएं हैं। चौथे नंबर पे बोले तो ये है आपका बगुला, तो बगुले से है आपकी कौन सी, ये है आपकी वेनेजुएला की धारा चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे देखें तो ये है आपका केला शब्द मिलता है पांचवें नंबर पे, तो वो है आपकी कैलिफोर्निया की धारा, ये है आपकी कैलिफोर्निया की धारा पांचवें नंबर पे। अब इसके बाद देखें तो ये है आपका फेंका, तो फेंका से है आपकी छठवीं जलधारा फाकलैंड की धारा, और ये है आपकी फाकलैंड की धारा जो कि ठंडी जलधाराएं हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 जलधाराएं जो हैं आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये हमने ठंडी जलधाराओं को देखा। अब इसके बाद गर्म जलधाराओं की बात करें कि कौन कौन सी गर्म जलधारा है तथा किस दिशा में बहती है। तो देखें यहां पर यदि बात करें तो आपको अभी बताया था कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो धाराएं बहती हैं वह गर्म जलधारा रहती हैं। तो यहाँ पर देखें विषुवत रेखा से नीचे की ओर अर्थात ध्रुवों की ओर जो जाती है, यहाँ पर है आपका ब्राज़ील देश, तो यहाँ पर जो जलधारा है ब्राज़ील धारा के नाम से जानी जाती है जो कि गर्म जलधारा है, ब्राज़ील जलधारा। अब हम यहाँ पर देखें तो विषुवत रेखा से ऊपर की ओर अर्थात ध्रुवों की ओर यहाँ से जो जलधाराएं जाती हैं गर्म जलधारा, इस प्रकार से गर्म जलधारा है जो कि गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कहलाती है, गल्फ स्ट्रीम की जो कि गर्म जलधारा है। अब भी हमने यहाँ पर देखा था तो यहाँ से ध्रुवों से नीचे जो आती है ठंडी जलधारा है वो है आपकी ग्रीनलैंड की धारा, ये है आपकी ग्रीनलैंड की धारा, और यहाँ पर हमने देखा था ये है आपकी लैब्राडोर की धारा। तो यहाँ से ठंडी जलधाराएं आती हैं और यहाँ से गर्म जलधारा, तो यहाँ पे जो है यह धारा भी ठंडी हो जाती है थोड़ी आगे जाके, इस प्रकार से यहाँ से ये ठंडी हो जाती है। तो यह यहाँ पर जो है गर्म और ठंडी इस प्रकार से देखें तो जो है किनारी की धारा भी आपकी गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है, ये जो है गर्म किनारी की धारा कहलाती है, और यहाँ पर जो है ये आपकी कहलाती है ठंडी किनारी की धारा। तो किनारा की धारा की बात करें, किनारी की धारा जो है आपकी ठंडी और गर्म दोनों नाम से जानी जाती है। यहीं पर यदि बात करें तो यहाँ पर जो है इनके टकराव से एक फॉग बनता है जिसे मछलियों का भोजन होता है, और इसी प्रकार से यहाँ पर सर्वाधिक मछलियाँ पाई जाती हैं। अब बात करें यहाँ से तो यहाँ पर है आपकी ये ग्रीनलैंड की धारा जो कि गर्म जलधारा है। इस साइड देखें यहाँ पर तो यहाँ पर ये है आपकी विषुवतीय विपरीत धारा, विषुवतीय विपरीत धारा जो कि गर्म जलधारा है। और यहाँ पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्व हिस्सा है, तो पूर्व हिस्सा में जो जलधाराएं बहती हैं ऊपर से नीचे की ओर, इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर, तो वह पूर्वीय ऑस्ट्रेलियाई धारा कहलाती हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो कि गर्म जलधारा है।
इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो यहाँ से जो जलधारा जाती है इस प्रकार से ऊपर की ओर, तो वो है आपकी कोरोधारा। कौन सी है? कोरोधारा, जो कि गर्म धारा है आपकी। यहाँ पर देखें ये है आपका मेडागास्कर। यहाँ से जो जलधाराएं जा रही हैं ध्रुवों से नीचे की ओर, तो वो है आपकी कौन सी गर्म जलधारा है? अगुलहास की धारा। अगुलहास की धारा है, ध्रुवों की ओर जा रही है। तो ये है आपकी ठंडी जलधाराएं। ठीक है, तो ये आपने देखा ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराओं के बारे में। तो देखो ठंडी जलधाराओं की आपको मैंने एक ट्रिक बताई है जिससे सभी आपकी जो है ठंडी जलधारा आपको याद हो जाएंगी, और उसके बाद जो भी जलधारा बचती है वह है आपकी गर्म जलधारा है। ठीक है, तो आपको बार बार मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में हो जाएगा आपको। ठीक है, अब यहीं पर हम महासागर में यदि एक बात और देखें, गहराई में देखें, तो सबसे अधिक गहराई की यदि बात करें तो वो है आपका प्रशांत महासागर में गहराई है, मेरियाना ट्रेंच। तो देखें यहाँ पर ये है आपका प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो प्रशांत महासागर में यहाँ पर हम देखें मेरियाना खाई, तो मेरियाना खाई जो है सबसे अधिक गहरी है। तो गहराई की यदि बात करें तो गहराई है इसकी 10,911 मीटर। तो यहाँ पर हमने देखा मेरियाना खाई जो कि प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में है, जो कि सबसे अधिक गहरी है, गहरी खाई है। 10,911, लगभग 11,000 के समथिंग। यदि ऑप्शन में 11,000 भी आता है इसके लिए तो 11,000 भी लिखा जाता है कई जगह। इसके बाद दूसरी यदि बात करें तो दूसरा है आपका कौन सा? वो भी प्रशांत महासागर में है। इस साइड है आपका टोगा खाई। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है वो टोगा खाई, इस साइड मिलेगी आपको टोगा खाई। तो टोगा खाई है जो कि दूसरे नंबर में सबसे अधिक गहरी है। गहराई की बात करें तो गहराई इसकी है 10,882। 10,882। तो इस प्रकार हमने जलधारा और कुछ महत्वपूर्ण जो गहराई के बारे में देखा सागरों की। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।